जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 71 एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 89 एपिसोड। इसी तरह बहुत दूर तक वह रथ चला गया। वहाँ इस वेग से पानी लहर मारता हुआ दिखलाई दिया जिस तरह दो पर्वत आपस में लड़ते हों। जब श्याम सुंदर ने अपना रथ पानी में डाल दिया तब अर्जुन ने आंखें खोली तो उसे वहाँ एक महल रत्न जड़ित बहुत लंबा व चौड़ा चमकता हुआ दिखलाई दिया। जब रथ से उतरकर दोनों भीतर गए तब उस मकान में क्या देखा कि शेषनाग जी अपने कोमल अंग पर नीलांबर पहने व 1000 मुकुट व 2000 कुंडल जड़ाऊ धारण किए लेटे हैं। परमेश्वर के नाम लेने के सिवा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं रखते। शेषनाग जी की छाती पर विष्णु भगवान मोहनी मूर्ति, कमल नयन अष्टभुजी स्वरूप से मुकुट व जड़ाऊ गहना अंग अंग पर साजे, जनेऊ का जोड़ा व वैजंती माला व कौष्टक मणि गले में डाले, पीताम्बर पहने व रेशमी उपारना ओढ़े संदत्ता से विराजते हैं। शंख चक्र गदा पद्म चारों शस्त्र अपना अपना रूप धारण किए नंद सुनंद पुण्य शील सुशील गरुड़ वसुक सेन सनाम नवो मंत्र उनके चारों ओर बैठे हैं। ब्रह्मा व महादेव आदि देवता उनके सामने खड़े हुए स्तुति करते हैं। जब अर्जुन ये चरित्र देखकर सब अभिमान अपना भूल गया तब श्याम सुंदर ने अर्जुन समेत षष्टांग अष्टभुजी स्वरूप के सामने जाकर इस तरह उन्हें नमस्कार किया जिस तरह कोई अपनी परछाई को दंडवत करे। उस स्वरूप ने श्याम सुंदर को देखते ही हंसकर कहा कि तुमने 125 वर्ष मृत्यु लोक में रहकर पृथ्वी का बोझ उतारा और मेरी शक्ति से अवतार लेकर बहुत दैत्य व अधर्मियों को मारा। देवता ब्राह्मण व हरिभक्तों को सुख देकर मुझे प्रसन्न किया। इन दिनों मेरा मन तुम्हें देखने को बहुत चाहता था, इसलिए मैंने ब्राह्मण के बालक यहाँ मंगाकर अर्जुन से अभिमान पूर्वक वचन कहला दिया और उसकी प्रतिज्ञा रखने के लिए तुम अवश्य यहाँ आओगे। वे सब बालक यहाँ पर है, उनको ले जाओ। ऐसा कहकर जब अष्टभुजी स्वरूप भगवान ने श्याम सुंदर को विदा किया तब वे आपस में नमस्कार करके ब्राह्मण के लड़कों को लेकर अर्जुन समेत द्वारकापुरी में आए। अर्जुन ने वह सब बालक उस ब्राह्मण को देखकर अपनी लज्जा छुड़ाई और अपना सर मुरली मनोहर के चरणों पर रखकर समझा कि वासुदेव नंदन की दया से मैंने महाभारत किया था, नहीं तो मुझे क्या सामर्थ्य है जो कर्ण व भीष्म पितामह आदि वीरों को जीत सकता। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं रखता जो श्याम सुंदर के सब गुण वर्णन कर सके, पर मैं उन ज्योति स्वरूप को हजारों दंडवत करता हूँ जिनकी दया से हम व तुम इस अमृत रूपी कथा के कहने व सुनने से मुक्ति पद भी पावेंगे। थोड़ी सी महिमा उनकी और कहते हैं, सुनो। वैकुंठनाथ ने केवल पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए यदुकुल में सगुन अवतार लेकर ये सब लीला की थी। उनकी इच्छा से द्वारकापुरी कंचनपुरी में सब स्थान व बाग जड़ाऊ तैयार होकर अनेक रंग के सुगंधित पुष्प व फल 12 महीने लगे रहते थे। तालाब व बावली के किनारे अनेक भांति के पक्षी मीठी मीठी बोलियों में द्वारकानाथ की स्तुति करते थे। कई हजार हाथी द्वार पर बंधे होकर अनेक पहलवान चाणूर व मस्तिष्क ऐसे मल्ल युद्ध करने के लिए सदा यहाँ बने रहते थे। वह सब सड़क व गली व चौराहों पर चंदन व गुलाब जल से छिड़काव होकर अनेक देश के व्यापारी सब तरह की वस्तुएं यहाँ बेचने आते थे। यदुवंशियों के घर रिद्धि व सिद्धि बनी रहकर उनकी स्त्रियां जड़ाऊ गहना व कपड़ा पहने इत्र व फूले लगाए हुए नित्य मंगलाचार मनाया करती थी। सब छोटे बड़े द्वारकावासी हरि कथा सुनने व साधु ब्राह्मण की सेवा में प्रीति रखकर अपना कर्म व धर्म से रहते थे। 90वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्याम सुंदर की 16,108 स्त्रियां अपने अपने जड़ाऊ महल में बागों में त्रिभुवन पति के साथ भोग विलास करके अपना जन्म सफल करती थी। इंद्रपुरी में अप्सराएं नाच दिखाने के लिए द्वारका में आती थी। गंधर्व लोग गाना सुनाते थे। श्याम सुंदर अपने 16,108 स्वरूप से सब स्त्रियों के पास रहकर उनकी इच्छा पूर्ण करते थे। वे स्त्रियां आठों पहर द्वारकानाथ की सेवा में रहकर ऐसा उन पर मोहित थी कि श्याम सुंदर को देखे बिना उनको एक क्षण चैन नहीं पड़ता था।
किसी समय मोहन प्यारे के रहने पर भी व्याकुल होकर पक्षियों से पूछती थी कि हमारे प्राणनाथ कहाँ चले गए। फिर चैतन्य होकर उनको देखने से अपना बार बार किसी दूसरे का भाग्य नहीं समझती थी। एक दिन मुरली मनोहर ने सब स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करना विचार कर जैसे समुद्र को आज्ञा दी, वैसे घुटने भर पानी वहां हो गया। जिस समय श्याम सुंदर ने चांदनी रात में 16,108 स्त्रियों के साथ अलग अलग रूप धरकर विहार किया, उस समय समुद्र में ऐसी शोभा मालूम होती थी जिसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। श्याम सुंदर की संतान इतनी बड़ी थी कि 3,48,300 ब्राह्मण उन लड़कों को विद्या पढ़ाने के लिए रहते थे, इसलिए यदुवंशों की गिनती नहीं हो सकती थी। देखो, जो श्याम सुंदर अपने वंश की रक्षा के लिए नित्य असंख्य द्रव्य व गौ ब्राह्मण को दान दिया करते थे, वही त्रिभुवनपति इतना प्रेम रखते थे पर भी दुर्वासा ऋषिवर के श्राप से सब यदुवंशों का नाश करा के वैकुंठ कुंज में चले गए। श्री कृष्ण जी के वंश में केवल ब्रज नाम अनिरुद्ध का बेटा जीता बचा था, जो मथुरा व इंद्रप्रस्थ का राजा हुआ। इसके कुल में व्रत बाहु व सत्यसेन आदि सब राजा बड़े प्रतापी व हरिभक्त व धर्मात्मा हुए थे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो मनुष्य 10 मस्कंद की कथा सच्चे मन से व प्रीति से कहता है व सुनता है, उसको बड़े भाग्यवान समझना चाहिए। वह मनुष्य संसार में मनोकामना पाकर अंत समय मुक्त होता है। 11वां अध्याय, 11वां स्कंद, पहला अध्याय। राजा परीक्षित ने 10 मस्कंद की कथा सुनाकर सुखदेव जी से विनय किया, हे मुनिनाथ, यादव लोग धर्मात्मा व हरिभक्त थे, उनको दुर्वासा ऋषि ने क्यों शाप दिया? यह सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसका हाल इस तरह है कि एक दिन श्याम सुंदर ने मन में विचारा कि हमने पृथ्वी का भार उतारने व हरिभक्तों की रक्षा के लिए अवतार लिया था, जिसमें संसारी जीव मेरी कथा व लीला कह सुनकर भवसागर पार उतर जावें। बड़े बड़े दैत्यों, कंस व जरासन आदि अधर्मी राजाओं को मारा और कौरवों व पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा, पर 56 करोड़ यदुवंशी जो बड़े बलिष्ठ व धन पात्र हैं, उनका भार अभी बना है। ये सब मेरी संतान व भाई बंधु हैं। मैंने इनका पालन किया, इसलिए इनको अपने हाथ से मारने में पाप होगा। किसी ब्राह्मण से शाप दिलवाकर मरवा डालना चाहिए। ऐसा विचार कर उनकी इच्छा अनुसार दुर्वासा व वशिष्ठ आदि बहुत से ऋषिवर तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारकापुरी में आए। जगतपति ने उनको पूजन व आदर भाव करके हाथ जोड़कर विनय किया कि जिस तरह आप लोगों ने दयालु होकर अपना दर्शन दिया, उसी तरह थोड़े दिन यहाँ रहकर हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। यह वचन सुनकर ऋषिवरों ने कहा, महाराज, यहाँ विधि पूर्वक हमारा तप व जप नहीं बन पड़ता। केशवमूर्ति बोले कि तुम लोग पिंडारक क्षेत्र में जो यहाँ के निकट है रहकर स्मरण व ध्यान करो। यह बात मानकर सब ऋषिवर पिंडारक क्षेत्र में चले गए और वहां परमेश्वर का तप विधि पूर्वक करने लगे। एक दिन श्याम सुंदर की माया से प्रद्युम्न व सांब आदि उसी और अहेर खेलने गए। उन्होंने ऋषिवरों को तप व स्मरण करते हुए देखकर आपस में कहा कि यह सब ब्राह्मण संसारी लोगों के ठगने के लिए झूठी समाधि लगाए बैठे हैं। ये लोग सच्चे महापुरुष होंगे तो इनको भूत, भविष्य व वर्तमान तीनों काल की बात मालूम होगी। यह वचन सुनकर सांब ने प्रद्युम्न आदि अपने साथियों से कहा कि तुम लोग मुझे स्त्रियों का वस्त्र पहनाकर कुछ वस्तु मेरे पेट पे बांध दो और इन ऋषिवरों के पास ले जाकर पूछो कि इस गर्भवती स्त्री का पुत्र होगा या कन्या। देखो वो लोग क्या कहते हैं। जब होनहार के वेश होकर प्रद्युम्न आदि ने इसी तरह ऋषिवरों से पूछा, तब उन्होंने कहा कि तुम लोग को श्याम सुंदर के पुत्र व पोता होकर ब्राह्मणों से ठट्ठा नहीं करना चाहिए। जब उन लड़कों ने ऋषिवरों के बरजने पर भी इस बात का उत्तर देने के लिए बहुत हठ किया, तब दुर्वासा ऋषिवर ने हरि इच्छा से क्रोधित होकर ऐसा शाप दिया कि इसके पेट से एक मूसल उत्पन्न होगा, वह श्याम व बलराम के सिवा तुम्हारे सब कुल का नाश होगा। यह वचन सुनते ही प्रद्युम्न आदि उदास होकर आपस में कहने लगे, हम लोग ने बहुत बुरा काम किया जो ब्राह्मणों को दुख देकर उनका शाप अपने ऊपर लिया। जब यह बात कहकर प्रद्युम्न ने श्याम के पेट में कपड़ा जो बांधा था खोला, तो उस कपड़े के भीतर से एक लोहा का छोटा सा मूसल निकला। यह अचंबा देखते ही वह सब घबराकर चले गए
और राजा उग्रसेन की सभा में जहाँ श्याम व बलराम यदुवंशी समेत बैठे थे, वह मूसल दिखलाकर शाप देने का समाचार कह दिया। यह बात सुनकर राजा उग्रसेन व यदुवंशियों ने सोच करके आपस में सम्मत किया कि मूसल के लहरों से सोहन करा के इसका चूर समुद्र में डाल देना चाहिए, जिससे यह शाप की जड़ न रहे। यह बात ठहराकर राजा उग्रसेन ने श्याम सुंदर से पूछा कि तुम क्या कहते हो। जगतपति आगमजानी ने शाप का हाल सुनते ही मन में प्रसन्न होकर कहा कि बहुत अच्छा, जैसा यदुवंशी लोग कहते हैं वैसा करो। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वैकुंठनाथ को वह शपा छुड़ा देना कुछ कठिन नहीं था, पर यह बात उनकी इच्छा से हुई थी, इसलिए उन्होंने उसका कुछ उपाय नहीं किया। यदुवंशियों ने वह मूसल को समुद्र के किनारे ले जाकर सोहन करा के उसका चूर समुद्र में डाल दिया। एक टुकड़ा छोटा सा सोहन करते समय जो बच गया था, उसको समुद्र ने फेंककर अपने घर चले गए। श्याम सुंदर की इच्छा से वह टुकड़ा एक मछली निगल गई और उस मछली को एक केवट ने जाल में फंसाकर जब उसका पेट चीरते समय वह टुकड़ा पाया, तब उसे तीर की गांसी बनाकर अपने पास रखा। जिस जगह लुहारों ने उस मूसल का सोहन किया था, वहां पर समुद्र के किनारे एक घास सरपत जिसकी चटाई बनाते हैं उत्पन्न हुई। दूसरा अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब दुर्वासा ऋषिवर के श्राप देने से द्वारकापुरी में अनेक अशुकुन होने लगे, तब श्री कृष्ण जी ने विचारा कि ये सब यादव दुर्वासा ऋषिवर के शाप से थोड़े दिनों में मारे जाएंगे। इसलिए चाहिए कि वासुदेव व देवकी अपने माता पिता को ज्ञान समझाकर मुक्त करूं, पर वे लोग मुझे अपना बेटा जानकर मेरे कहने से विश्वास नहीं करेंगे। नारद जी आकर उपदेश देते तो उनके लिए उत्तम होता। ऐसा विचार कर त्रिभुवनपति ने नारद मुनि को याद किया और वह उसी समय उसके पास आए। जब द्वारकानाथ ने दंडवत करके कहा, हे मुनिनाथ, तुम थोड़े दिन यहाँ रहते तो बहुत अच्छा था। नारद मुनि ने विनय किया, हे दीनानाथ, आपको मालूम है कि दक्ष प्रजापति के शाप से मैं 2 घड़ी से अधिक एक जगह ठहर नहीं सकता। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम द्वारका में निसंदेह रहो, यहाँ शाप नहीं व्यापेगा। यह वरदान पाकर नारद जी बड़ी प्रसन्नता से वहां रहे। जब एक दिन नारद मुनि वीणा बजाते व हरिगुण गाते हुए वासुदेव को देखने गए, तब वासुदेव जी ने आदर पूर्वक उन्हें बिठाया और विधि पूर्वक पूजन करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, मेरा बड़ा भाग्य है जो आपके चरणों यहाँ आए। हम लोग संसारी मनुष्य माया रूपी अंधियारा कुएं में स्त्री लड़कों के मोह में पड़े रहते हैं। ज्ञान रूपी रस्सी मिले बिना इस कुएं के बाहर निकलना कठिन है। कदाचित आप ऐसे कहें तो तुम बड़े भाग्यवान हो जो परब्रह्म परमेश्वर ने तुम्हारे घर अवतार लिया। सो हे नारद मुनि, मुझसे बड़ी भूल हुई जो पूर्व जन्म मैंने तप करके समय परमेश्वर का दर्शन पाके उनसे यह वरदान मांगा कि तुम मेरे पुत्र हो। मुझे अपनी मुक्ति मांगनी उचित थी, इसलिए अब चाहता हूँ कि तुम्हारे मुखारबिंद से भागवत धर्म सुनकर भवसागर पार उतर जाऊं। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे वासुदेव जी, भागवत धर्म नवो यशो योगीश्वरों ने राजा जनक को सुनाया था, वही पुराना इतिहास कहते हैं, सुनो। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र जयंती नाम स्त्री से उत्पन्न होकर उनमें नव बालक नवखंड के राजा हुए। 81 बेटों के ने वेद व शास्त्र पढ़ा। भरत नाम बड़ा पुत्र अपने बाप की जगह सिंहासन पर बैठा। नवों बेटे जो नव योगीश्वर कहलाते थे, परम ज्ञानी व बाल्यति व महात्मा होकर जहाँ उनका मन चाहता था वहाँ फिरा करते थे। हरि भजन के प्रताप से उनको ऐसा सामर्थ्य थी कि जहाँ चाहे वहाँ क्षण भर में चले जावें। एक दिन वे नवो योगेश्वर घूमते हुए राजा जनक के सभा में, जहाँ बहुत से पंडित व ज्ञानी लोग बैठे थे, चले गए। उनके मुखारबिंद के प्रकाश जो सूर्य से अधिक चमकता था, देखते ही राजा जनक ने सभा वालों समेत उठकर एक साथ नवो योगेश्वर को दंडवत किया और परिक्रमा लेकर हाथ जोड़कर बोले, आप लोग वैकुंठ से आते हैं, इसलिए मैं तुमको विष्णु भगवान का पार्षद समझता हूँ। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य सहाय हुए जो तुम्हारे दर्शन पाया। संसारी मनुष्य की मूर्ति का ठिकाना नहीं रहता, यही समझकर मैंने आपको एक साथ दंडवत किया। जिस तरह आपने दयालु होकर अपने चरणों से मेरा घर पवित्र किया, उसी तरह जो बात मैं पूछूं उसका संदेह छुड़ा दीजिए। यह सुनकर वे योगेश्वर बोले, हे राजन, जो कुछ तुम्हें इच्छा हो सो पूछो। राजा जनक ने कहा, हे महाराज,
संसार में कौन ऐसी वस्तु है जो सदा स्थिर रहकर उसका वियोग नहीं होता। कदाचित यह कहा जावे कि जो कोई अपने घर में बहुत धन, स्त्री व पुत्र आज्ञाकारी रखता है, उसे कुछ सोच नहीं होता, सो मेरे जान में उसे सदा सुख नहीं रहता, क्योंकि जब इस घर में कुछ हानि होकर स्त्री व लड़के मर जाते हैं तब वह बहुत सोच करता है। सुख उसे कहना चाहिए जो सदा स्थिर रहे, प्रतिदिन अधिक होकर उसमें कभी न घटे। सो आप लोग बतलाइए कि वह कौन वस्तु है जिसका नाश नहीं होता। यह सुनकर योगेश्वरों में से कैशव नाम बड़े भाई ने कहा, हे राजन, सुख उन्हीं को प्राप्त होता है जो आठों पहर अपना मन आदि पुरुष भगवान के स्मरण व ध्यान में लगाए रहते हैं और धन, स्त्री, पुत्रादिक नाश होने वाले वस्तु से कुछ प्रीति नहीं रखते। पर संसारी जीवों की यह प्रकृति है कि धन मिलने, स्त्री व पुत्र आज्ञाकारी होने से समझते हैं कि हमारे बराबर दूसरा कोई सुखी न होगा। जब उनके धन का कुछ हानि होती है अथवा कोई मनुष्य घरवाला मर जाता है, तब उसके शोक में ऐसे व्याकुल हो जाते हैं कि उनका चित्त ठिकाने नहीं रहता। इसलिए संसारी मनुष्य में जो कोई पूछे कि तुम्हें धैर्य है या नहीं, वह उन दोनों को मूर्ख समझना चाहिए, क्योंकि जो सुख सदा स्थिर नहीं रहता उसका होना व न होना दोनों बराबर है। हे राजन, तुम इस बात का विश्वास मानो कि जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख रहकर अपने परलोक का सोच नहीं करता, उसे कभी सुख नहीं मिलता। धर्म वही समझना चाहिए जो श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारबिंद से गीता में अर्जुन से कहा था। उस ज्ञान का सारांश यह है कि मनुष्य आठों पहर अपना मन नारायण जी के स्मरण में लगाए रखकर किसी काम को ऐसा न समझे कि यह मैंने किया। दिन रात यह जानता रहे कि सब काम परमेश्वर की इच्छा से होता है। नारायण जी तप, स्मरण, ध्यान व भजन किए बिना, जिसको भक्ति कहते हैं, मिल नहीं सकते। इसलिए उसका प्रेम उत्पन्न होने की पहली राह जो सहज है बतलाते हैं, सुनो। जिसमें संसारी जीव वह रास्ता चलकर अपना सुख के स्थान पर पहुंच जावे। जिस तरह परब्रह्म परमेश्वर ने कृष्ण अवतार लेकर गोवर्धन पर पहाड़ अपनी उंगली पर उठा लिया, कंस व जरासन आदि अधर्मी राजाओं को मारकर गोपियों के साथ रासमंडल किया। रामचंद्र व वामन आदि अनेक अवतार धरकर जो लीला संसार में की, वह कथा सच्चे मन से कहे व सुने, इस बात का अभिमान न रखे कि एक बार यह कथा सुन चुके हैं तो फिर सुनकर क्या करेंगे। वह मनुष्य हरि चरित्र कहने व सुनने के प्रताप से विरक्त होकर अंत समय परमेश्वर के चरणों में पहुंचता है। ज्ञानी को चाहिए कि सब स्थान पर नारायण जी को एक साथ देखकर यह समझता रहे कि आदि पुरुष भगवान केवल इसी वास्ते सगुण अवतार धारण करते हैं कि संसारी मनुष्य उनकी लीला व कथा सुनकर भवसागर पार उतर जावे। इसलिए मनुष्य तन पाकर उसका ध्यान व स्मरण से क्षण भर भी विमुख रहना न चाहिए। कदाचित मनुष्य का चंचल मन एक बार परमेश्वर के चरणों में न लगे तो थोड़ा थोड़ा प्रेम उनसे नित्य बढ़ावे। जिस तरह संसारी मनुष्य किसी नगर व देश में जाने की इच्छा से नित्य एक एक पग भी उस राह पर चले तो कुछ दिनों में उस स्थान पर पहुंच सकता है, उसी तरह सूर्य रूपी हरि चरणों का ध्यान व प्रेम धीरे धीरे बढ़ाने से उनके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होकर अज्ञान का अंधेरा छूट जाता है। जो कोई अपना घर से नहीं चलता, उसको दूसरे स्थान पर पहुंचना बहुत कठिन है। जिस तरह 3 दिन में भूखे मनुष्य को भोजन देखने से धैर्य होकर ज्यों-ज्यों वह ग्रास उठाकर खाता है, त्यों-त्यों उसे सामर्थ होती जाती है, उसी तरह परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करते करते मनुष्य के मन से प्रतिदिन संसारी माया छूटकर हरि चरणों में अधिक प्रेम बढ़ता है। जब वह योगेश्वर यह सब ज्ञान कह चुके, तब राजा जनक उठ खड़े हुए और फिर दंडवत करके उनसे पूछा, महाराज, जो मनुष्य भागवत धर्म से रहकर इसी तरह सब काम करते हैं, उनका रूप किस तरह का होता है और किन लक्षणों से उनको पहचानना चाहिए। यह सुनकर हरि नामक दूसरे भाई ने कहा, हे राजन, परम धर्म रखने वाले मनुष्य कभी हंसते और कभी रो देते हैं। उनके हंसने का यह कारण है कि किसी समय प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे परमेश्वर, तुम्हारा निराकार रूप किसी को दिखलाई नहीं देता, इसलिए आप हरिभक्तों पर दयालु होकर सगुण अवतार लेते हैं, जिसमें संसारी जीव तुम्हारा स्मरण व ध्यान करके मुक्ति पदवी पावे। और यह बात समझकर वह लोग रो देते हैं कि हमारी इतनी अवस्था परमेश्वर का स्मरण व ध्यान किए बिना वृथा व्यतीत हुई।
नारायण जी के भक्त 3 तरह के होते हैं, उत्तम, मध्य और निकृष्ट। उत्तम भक्त के ये लक्षण है कि वह जड़ व चैतन्य सब जीवों में परमेश्वर की शक्ति बराबर समझकर किसी से मित्रता व शत्रुता नहीं रखते। 8 पहर हरिचरणों के ध्यान व स्मरण में लीन व मग्न रहते हैं। जिस तरह मद पिए हुए मनुष्य अचेत होकर अपने तनु व वस्त्र की सुधि नहीं रखते, उसी तरह उत्तम भक्त अपने शरीर की सुधि न रखकर ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं। परमेश्वर से विराट रूप में सब संसारी जीवों को एक साथ देखकर हरिभक्त व महात्मा लोग से प्रीति रखते हैं। अपने व दूसरों से कुछ भेद न जानकर स्त्री, पुत्र व धन आदि संसारी सुख से कुछ प्रीति नहीं रखते। तीनों लोग का राज्य सत्संग व भक्ति के समान नहीं समझते। मध्यम भक्त के लक्षण ये हैं कि वे लोग साधु व महात्मा से प्रीति रखकर कुसंगति में नहीं बैठते, किसी का बुरा न चाहकर संसारी जीवों पर दया रखते हैं, पर अज्ञानी होने से परमेश्वर की शक्ति सब जीवों के बराबर नहीं समझते। निकृष्ट भक्त के लक्षण सुनो। वह लोग संसारी मोह माया में फंसे रहकर किसी समय पूजा व स्मरण परमेश्वर का भी कर लेते हैं। जब तक मनुष्य तृष्णा नहीं छोड़ता, तब तक उसका मन संसारी माया से विरक्त नहीं होता। 3रा अध्याय। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा जनक ने तीनों तरह के भक्तों का हाल सुनकर उन योगेश्वरों से पूछा, महाराज, माया परमेश्वर से अलग है या नारायण जी से मिली है, सो वर्णन कीजिए। यह सुनकर अंतरिक्ष नामक तीनों भाइयों ने कहा, हे राजन, उत्पन्न होना व मरना सब जीवों का परमेश्वर की माया से होता है। उस समय को हरि इच्छा समझना चाहिए। माया के तीनों गुण सात्विक, राजस व तामस से उत्पत्ति, पालन व नाश संसारी जीवों का होता है। अपने कर्मानुसार सब जीव फूल पाते हैं। संसारी मनुष्य मायावश होकर सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसा रहता है। परमेश्वर का स्मरण व ध्यान नहीं करता, जिससे आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जावे। नारायण जी की दया व कृपा के बिना कोई मनुष्य माया रूपी जाल से नहीं छूट सकता। जब आदि पुरुष भगवान को महाप्रलय होने के उपरांत फिर संसार रचने की इच्छा होती है, तब वे माया की ओर आंख उठाकर देखते हैं। उसी समय माया से महत्व प्रकट होकर सब जगत को उत्पन्न करता है। जब त्रिभुवनपति संसार का नाश करना चाहते हैं, तब उनकी इच्छा अनुसार इसी माया से महाप्रलय होकर ऐसा मूसलाधार पानी बरसता है कि जल के सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं रहता। इसलिए अज्ञानी मनुष्य जगत का उत्पन्न व नाशी माया रूपी खिलौना समझकर 8 पहर अपने भवसागर पार उतरने का उपाय करते हैं। यह सुनकर राजा जनक ने पूछा, जब आप लोग माया को परमेश्वर की इच्छा बतलाते हैं, तब संसारी मनुष्य इस माया जाल से किस तरह छूट सकता है, इसका कोई उपाय बतलाइए। यह वचन सुनकर प्रबद नामक चौथे योगेश्वर ने कहा, हे राजन, जब इस बात का विश्वास हुआ कि माया नारायण जी की इच्छा है और परमेश्वर की आज्ञा के बिना कोई काम पूरा नहीं होता, तब मनुष्य को उचित है कि सब काम में त्रिभुवनपति को कर्ता व धर्ता जानकर अपने को उस माया का खिलौना समझते और जो कर्म आरंभ करे उसे परमेश्वर की इच्छा पर छोड़कर मन में यह विश्वास रखें कि वैकुंठनाथ चाहेंगे तो यह काम पूर्ण होगा। अपने को यह काम करने वाला न जाने, किसी ने गाली देने पर खेद न माने और बिना प्रयोजन अधिक न बोले। जड़ व चैतन्य सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार बराबर समझकर उन पर दया रखें। किसी जीव को दुख न देवे। दूसरे की स्त्री माता के समान जाने। थोड़ा या बहुत जो कुछ अपने योग्य से मिले उस पर संतोष रखकर अधिक मिलने की चाह न करें। अकेले में बैठकर हरिचरणों का स्मरण व ध्यान करते रहें। जब दूसरों के पास बैठे तब परमेश्वर की चर्चा व कथा के सिवा वृथा बातें न करें। इस तरह अभ्यास रखने से संसारी माया छूटकर उसका मन हरिचरणों में लग जाता है। कदाचित कोई ऐसा कहे कि बहुत मनुष्य उपाय व उद्यम करके अपनी कामना को पहुंचकर सदा प्रसन्न रहते हैं। सो हे राजन, तुम इस बात का विश्वास मानो कि परमेश्वर की इच्छा के बिना किसी का मनोरथ नहीं मिलता। सब तरह के हानि व लाभ त्रिभुवनपति की इच्छा अनुसार होता है। देखो, संसार में जो लोग उत्पन्न हुए हैं वे एक दिन अवश्य मरेंगे। मरते समय कोई उनसे यह बात नहीं कहेगा कि तुम स्त्री, पुत्र, हाथी व घोड़ा आदि का नाम लो। सब इष्ट व मित्र यही कहेंगे कि इस समय परमेश्वर का नाम लेकर उन्हें याद करो, जिसमें तुम्हारा परलोक बने। फिर पहले से उस परमेश्वर को क्यों न याद करता,
जिससे अंत समय काम रहता है, दूसरा कोई सहायता नहीं कर सकता। कदाचित तुम ऐसा कहो कि अब संसारी सुख उठाकर मरते समय परमेश्वर को याद कर लेंगे, सो तुम विश्वास करके जानो कि जब तुम्हारा मन पहले से स्त्री, पुत्र व द्रव्यादि के प्रेम में लगा रहेगा, तब मरते समय परमेश्वर में मन लगाना बहुत कठिन है। इसलिए मनुष्य का तनु पाकर पहले से उसके स्मरण व ध्यान में चित्त लगाना चाहिए, जो अंत समय काम आवे। जिस तरह द्रव्य गाड़ कर रखने से आठों पहर उस जगह का ध्यान मन में बना रहता है और चोर आदि के घर से कभी कभी जाकर उस स्थान को देख आता है और किसी दूसरे से द्रव्य गाड़ने का हाल नहीं कहता, उसी तरह उसे दिन रात वैकुंठनाथ को याद करके प्रेम रखने का हाल किसी से कहना नहीं चाहिए। यह ज्ञान सुनकर राजा जनक ने विनय किया कि आपने जो कहा कि परमेश्वर की लीला व कथा सुनने व ध्यान करने से संसारी माया छूट जाती है, इसलिए थोड़ी स्तुति नारायण जी की सुना चाहता हूँ, सो दयालु होकर कहिए। यह सुनकर पिपलायन 5वें ऋषिवर ने कहा, हे राजन, उत्पन्न, पालन व नाश करने वाले तीनों लोक में वही वैकुंठनाथ है। उन्हीं का प्रकाश 84 लाख योनि में रहता है, पर किसी जीव के मरने से उनका नाश नहीं होता। किसी जीव के उत्पन्न होने से वे जन्म भी नहीं लेते। वह अविनाशी पुरुष अपने तेज से प्रकाशित होकर सदा एक तरह सब वस्तुओं से मिले और सबसे विलग रहते हैं। सब जीवों में अलग चलने फिरने का सामर्थ्य व मनुष्य को भली व बुरी की ज्ञान उन्हीं की शक्ति से होता है। उनका प्रकाश किसी को दिखलाई नहीं देता। वह इस तरह हृदय के बीच छिपे रहते हैं, जिस तरह पत्थर व लकड़ी में अग्नि दिखलाई नहीं देती। जैसा उपाय करने पर पत्थर व लकड़ी में से अग्नि निकलती है, वैसे ही ज्ञान की राह उनकी शक्ति को भी शरीर में देखना चाहिए। जिस तरह गुलर के फल में हजारों मच्छर भरे रहते हैं, उसी तरह करोड़ों ब्रह्मांड परमेश्वर के रोम रोम में बंधे हैं। सब जीवों का वह पालन करते हैं। ऐसे त्रिभुवनपति का पहचानना बहुत कठिन है। उनकी भक्ति व प्रीति सच्चे मन से करें, तब उनकी महिमा जान सकते हैं। मनुष्य की दशा 4 तरह की होती है: जागृत, स्वप्न, सपुष्टि व तुर्य। जागृत जागने को और स्वप्न नींद को कहते हैं। सुपुष्टि से समझना चाहिए कि जिस तरह किसी समय मनुष्य नींद से उठकर कहता है कि हम ऐसा सोए कि नींद में अचेत होकर सोते रहे। तुर्य उसको कहना चाहिए जैसे कोई परमेश्वर के ध्यान में लीन होकर बैठा रहे और अपने तनु व वस्त्र की कुछ सुधि न रखे। चारों अवस्था में परमेश्वर का प्रकाश शरीर में रहता है। उन्हीं की शक्ति से मनुष्य शुभ व अशुभ सब कर्म करते हैं। यह बात इस तरह समझना चाहिए कि जब परमेश्वर अपना चमत्कार अंग में से खींच लेते हैं, तब वह मर जाता है और उससे कोई काम नहीं हो सकता। कदाचित कोई ऐसा कहे कि परमेश्वर सब जगत वर्तमान है, तो दिखलाई क्यों नहीं देते? उसे यह उत्तर देना चाहिए कि मूर्ख को दिखलाई नहीं देते और ज्ञानी से वे छिपे नहीं रहते। 4वां अध्याय। नारद मुनि ने कहा, हे वासुदेव, इतनी कथा सुनाकर राजा जनक जी बोले, हे ऋषिराज, जिन दिनों मैं बालक था उन दिनों एक बार सनकादिक मेरे पिता के पास आए थे। जब मैंने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि महाराज, परमेश्वर की भक्ति व तपस्या किस तरह करनी चाहिए, तब उन्होंने कुछ उत्तर न देकर हंस दिए और मुझे वह ज्ञान सुनने योग्य नहीं समझा। यह वचन राजा जनक का सुनकर अविर्होत्र नाम 6ठे ऋषिवर ने कहा, हे राजन, तुम ज्ञान सुनने योग्य हो, पर उन दिनों अज्ञान बालक थे, इसलिए सनत कुमार आदि ने तुमसे कुछ ज्ञान नहीं बतलाया। अब हम कहते हैं, सुनो। कर्म 3 तरह के होते हैं: कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म उसे कहना चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण अपने अपने धर्म पर जैसा उनके लिए वेद व शास्त्र में लिखा है स्थिर रहे। विकर्म वह है कि एक वर्ण का धर्म दूसरा वर्ण करे। अकर्म उसे समझना चाहिए कि जानबूझकर चोरी व कुकर्म आदि करके संसारी जीवों को दुख दे। इसलिए मनुष्य को उचित है कि नित्य रामचंद्र, श्री कृष्ण जी व नरसिंह जी आदि किसी अवतार की पूजा ध्यान करके गुरु के आज्ञानुसार किया करे। परमेश्वर का स्मरण व ध्यान 24 अवतारों में से किसी पर उसका मन चाहे, उसी स्वरूप की पूजा व भक्ति करे। यह सुनकर राजा जनक बोले, महाराज, जिस तरह आपने पूजा करने के लिए कहा, उसी तरह दयालु होकर अवतारों की कथा वर्णन कीजिए। दुर्मिल नामक 7वें योगेश्वर ने कहा, हे राजन, कोई किसी का सामर्थ्य नहीं रखता जो परमेश्वर के सब अवतार वर्णन कर सके।
जो ऐसा विचार करे उसे मूर्ख समझना चाहिए। कदाचित कोई चाहे कि आकाश के तारे, बालू की रेणुका व बरसते हुए पानी की बूंदें गिन ले, पर वैकुंठनाथ के अवतार नहीं गिन सकता। पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, दशों दिशाएं, 14 भुवन, 84 लाख योनि आदि परमेश्वर के विराट रूप में हैं। सब संसारी वस्तुओं के मालिक व उत्पन्न करने वाले वही हैं। जब विराट रूप की नाभि से कमल का फूल निकलता है, तब उस फूल से ब्रह्मा उत्पन्न होकर तीनों लोकों की रचना करते हैं। नर नारायण का अवतार लेकर बद्री केदार में बैठे हुए केवल इसलिए तपस्या करते हैं, जिसमें संसारी लोग उनको तप करते देखकर परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करके भवसागर पार उतर जावे। जब इंद्र को त्रिभुवनपति की महिमा न जानने से यह भय हुआ कि मेरा इंद्रसन लेने के लिए ये तपस्या करते हैं, तब उसने उनका तप भंग करने की इच्छा से कामदेव, वसंत ऋतु, 10 अप्सराएं, मंद सुगंध शीतल वायु को वहां भेजा। जैसे ही वह सब नर नारायण की तपस्या करने के स्थान पर पहुंचे, वैसे ही वसंत ऋतु के एक बगीचा, उत्तम उत्तम फूल व फल लगा हुआ, सब सामग्री भोग विलास समेत वहां प्रकट कर दिए और मंद सुगंध शीतल हवा चलकर उस बाग में अप्सराएं नाचने लगी। कामदेव कोकिला रूप से वृक्ष पर बैठकर काम बढ़ाने वाले बोली बोलने लगा। तब नर नारायण ने, जिनका मुखारबिंद सूर्य से अधिक चमकता था, जैसे ही आंख उठाकर उन लोगों की तरफ देखा, वैसे ही कामदेव आदि मारे डर के सूख गए और मन में कहने लगे कि ऐसा न हो कि जो महापुरुष शाप देकर हमें भस्म कर दें। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।